बड़ी खबर आपको बता दें, संजौली मस्जिद विवाद पर सुनवाई टली। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। नजर आज के फैसले पर थी, लेकिन सुनवाई टली है। आज का दिन तय किया गया था सुनवाई का। हिंदू पक्षों की जो मांग है वो लगातार ये थी कि आज का दिन तय किया गया था, आज सुनवाई होनी थी और आज फैसला आना था, आज अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि सुनवाई टली। संजौली मस्जिद पर विवाद पर टली सुनवाई। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हो आप लोग? मेरा नाम बीएस ठाकुर है। मैं वक्फ बोर्ड को अदालत में जो जे कंसर्न है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। क्या हुआ? 5 अक्टूबर को और यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एक एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा कि हमें इस पार्टी बनाया जाए क्योंकि हम नेसेसरी पार्टी है। अच्छा। तो उस एप्लीकेशन का भी रिप्लाई फाइल होगा। क्या ओनरशिप का मसला सॉल्व हो गया? ओनरशिप का मसला ठीक है। 1947 से ये प्रॉपर्टी जो है ये वक्फ बोर्ड की है और उन्हीं के नाम से चली आ रही है। अच्छा, लेकिन उसके साथ जेई कंसर्न जो है क्या रिपोर्ट देंगे? क्या वो मौके के ऊपर जाके रिपोर्ट देंगे कि आज की तारीख में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है। नहीं सर, 1947 से जो केस चला आ रहा था उसके मुताबिक क्या जो 2 बिल्डिंग फ्लोर है वो क्या लीगल है? क्या बोला गया? नहीं, मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 1947 से लेकर के अब तक। लेकिन उसके दो एक मिनट तो इशू क्या है? इशू जो ऊपर वाली फ्लोर का है, ऊपर वाली स्टोरीज का है, इशू वो है। इशू है कि वो कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन ली गई थी कि नहीं। ओनरशिप का इशू कोई नहीं है। जो 4 फ्लोर बने हैं उसमें से कितने लीगल है कितने इलीगल? उसमें वो जे रिपोर्ट देगा, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। कब तक देगा जे रिपोर्ट? वो 5 अक्टूबर को केस लगा हुआ है, उस तक देगा। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सारी मस्जिद को सील किया गया है कोर्ट के अंदर। नहीं, ये नहीं मुझे पता। ये नहीं वक्फ बोर्ड ने कभी भी कहा है सर। ठीक है, तो बस इतना ये आज के दिन के लिए। बाकी 5 अक्टूबर को लगेगा, पता लगेगा। हाँ बताइए। कर दीजिए कि ओनरशिप को लेकर कोई इशू नहीं है। नहीं, ओनरशिप को लेकर के इशू इसलिए नहीं है कि 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है सब रिकॉर्ड्स में। सिर्फ और सिर्फ जो फ्लोर है, जो कंस्ट्रक्शन, हाँ, उसके रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग वो स्टेटस रिपोर्ट फॉर्मेट करेंगे। तो जो लोकल की तरफ से जो कंप्लेंट हुई है वो हाँ, उसको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे कि उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, कंप्लेन नहीं है, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उसका हम रिप्लाई फाइल करेंगे। लैंड है वो ओन्ड बाय हिमाचल गवर्नमेंट है। नो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा नहीं कहा गया हुआ है। ये मिसकंसेप्शन है। लैंड जो वक्फ बोर्ड की है ये क्लियर है। ये क्लियर है। अब ये बताइए, जब मामला सुनवाई चल रहा था 2010 से, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया? ये तो गवर्नमेंट एमसी शिमला बताएगी और गवर्नमेंट बताएगी, एमसी शिमला बताएगी। नो, हमने तो प्रेसिडेंट जो मस्जिद कमेटी का प्रेसिडेंट को एनओसी दे दिया। उसने मैटर टेकअप करना था कॉर्पोरेशन के पास अप्रूवल के लिए। उसने किया भी, लेकिन उनको सैंक्शन नहीं मिली फॉर सर्टेन रीजंस। तो क्यों नहीं मिली, वो फिर पीछे हट गए, बैकआउट कर गए। तो अब उसके बाद वो मामला उनके बीच का है। इस मामले में वक्फ बोर्ड का इसमें कोई लेना नहीं। लिटिगेशन जो हुई थी या एमसी की तरफ से जो, वो कब शुरुआत हुई थी? फर्स्ट लिटिगेशन तो क्योंकि हमें तो अब नोटिस आया, तो हम तो अभी का बता सकते हैं ना। पहले कब से प्रोसीडिंग चली हमें नहीं पता। अभी तो अभी इस डेट के लिए आए। वक्फ बोर्ड को नोटिस अभी आया है। हाँ। तो इससे पहले जो नोटिस जो एमसी की तरफ से दिया गया था वो किसको था? वो तो सलीम टेलर को था ना, जो वहाँ रहते थे। जो वहाँ रहते, जो 2010 में जो नोटिस। हाँ, सलीम टेलर को था। उसमें वक्फ बोर्ड नहीं था इन्वॉल्व। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व नहीं था उसमें। ओके, ठीक है। तो इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड के तो संजौली मस्जिद विवाद मामले पर सुनवाई चल गई है। अब 5 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी। ये आपको बता दें कि जो प्रॉपर्टी का पूरा स्टेटस है वो बताने के लिए कहा गया है। कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से पूरा स्टेटस बताया जाएगा। 5 अक्टूबर को क्या कुछ होता है सुनवाई में, इस पर नजर आएगी। समीक्षा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। समीक्षा, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, आप विस्तार से बताएं, आप वहीं पर मौजूद हैं। और अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को हो गई, तो क्या कुछ वहां पर पेश किया जाएगा 5 अक्टूबर को? क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, बताएं। देखिए, कोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन अभी तक जो सुनवाई है अगली वो 5 तारीख को होनी है। और ऐसे में जिस तरह से जो मंजिलें बनाई गई हैं 5 मंजिलें, क्योंकि अगर शिमला शहर की बात करें तो वहां पर सिर्फ 3 मंजिला इमारतें जो है वो बनाए जाने अलाउड है और एक एटिक जो है वो बना सकते हैं, जिसे लेकर पिछले साल ही अनुमति दी गई है। लेकिन जो अगली जो 2 मंजिला एक्स्ट्रा उन्होंने बनाई है उसे जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो बताई गई है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है वो देखना होगा। और 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई इस मामले को लेकर होने वाली है।
तो समीक्षा, अगर हम संजौली की बात भी करें तो यहाँ पर तो हिंदू जो संगठन है वो ये कह रहे थे कि आज तक का हमने अल्टीमेटम दिया है और उनमें भी नाराजगी भी है और जगह जगह पुलिस की तैनाती भी है। ये देखना होगा कि हिंदू संगठनों की तरफ से अब क्या प्रतिक्रिया आती है या वो इंतजार करेंगे 5 अक्टूबर तक का, क्योंकि अब तो ये भी बता दिया गया है कि जो लीगल है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है लीगली। देखिए, बिल्कुल हिंदू संगठन लगातार रोष व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने अल्टीमेटम आज का दिया था कि आज जिस तरह की कार्यवाही होगी, जो सुनवाई होगी, उसके बाद उनकी आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। तो हिंदू संगठन लगातार रोष व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो जमीन है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से सदन में ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ये जमीन है, लेकिन आज यहाँ पर कोर्ट में नगर निगम आयुक्त के कोर्ट में ये जो सुनवाई हुई है उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड की ये जमीन है। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो आगामी इस मामले ठीक। समीक्षा, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे आके लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।